हेलो गाइस, आज रीडिंग होगी हस्बैंड वाइफ की। ओके, ये रीडिंग पूरी तरीके से लवर्स रीडिंग नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ की रीडिंग है। उसमें हस्बैंड वाइफ साथ में हो या फिर सेपरेट हों, दूर रह रहे हों, किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो, दूरियां हो, कुछ भी हो। रिलेशन तो हस्बैंड वाइफ का है जब तक कि शादी का रिश्ता बना हुआ है। तो बहुत से लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चलती है। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं क्या है, कैसा है। आप अपने आप को क्या जानना है, अपने हस्बैंड के बारे में क्या जानना है आपको, अपनी वाइफ के बारे में आज आपको मिल जाएगा। आपके जो भी मन में शंका है, प्रश्न है, उनके उत्तर मिलेंगे। ठीक है, हस्बैंड वाइफ की ये रीडिंग है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, पीस ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, Ace of Pentacles, the Tower, 9 of Wands, the Chariot, 3 of Wands, Knight of Wands, Ace of Swords। इसके अलावा कुछ और कार्ड्स लूँगी रीडिंग में। मैन होल्डिंग कॉइन, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। चलिए ये वाइफ के चलिए इस रीडिंग में आप लोगों को ज़ोडिएक साइन जानना है तो वो बतला देती हूँ कि क्या है। तो फायर साइन है एरीज, लियो, सजी। ठीक है, अर्थ भी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और वाटर साइन भी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन का भी बता देती हूँ, ना के बराबर है पर फिर भी मुझे बोलना चाहिए। ठीक है, एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एयर साइन भी वर्क है इधर। ज़ोडिएक साइन से ज़्यादा जिस किसी से रीडिंग ये मिलती है तो आपकी रीडिंग है। ये स्टोरी सुनते ही आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्या मेरी लाइफ में हुआ है, हो रहा है, चल रहा है, ये किस तरह का है। तो ये आपकी रीडिंग होगी, हस्बैंड वाइफ की रीडिंग है। यहाँ पर जो भी आप बंदा है वो काफ़ी बोल सकते हैं कि बहुत ही अलग नेचर के हैं, बहुत अच्छे हैं। हस्बैंड जो है वो काफ़ी समझदार और क्या सही है क्या गलत है इस बात को समझते हैं और बहुत सोच समझकर अपने स्टेप लेते हैं या डिसीज़न लेते हैं कि क्या करना है। ऊपर वाले ने उनको इतना पावर, स्ट्रेंथ दिया हुआ है। ठीक है, ये हस्बैंड का है, अभी मैं बता रही हूँ। इतना पावर आपको दिया है ऊपर वाले ने कि आप काफ़ी कुछ अपने आत्मबल से करते हैं। ओके, अंदर आपके इतना पावर, इतना स्ट्रेंथ है कि आप काफ़ी कुछ कर लेते हैं, किसी पर डिपेंड रहते नहीं हैं। कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं ऊपर वाले से, ऊपर वाले से आप जुड़े हुए हैं और बहुत प्योर है। बोल सकती हूँ कि हस्बैंड की एनर्जी इस तरह की है कि ये कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं,
अपनी वाइफ के साथ गलत नहीं करते हैं, ना ही उनके लिए कुछ गलत सोचते हैं। फैमिली को भी मेरे ख्याल से बहुत सपोर्ट करते होंगे, ज़रूरत पड़ने पर सामने आते हैं। और हिम्मत, जैसे जब एक करेज की, हिम्मत की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो 101% है ये हस्बैंड की ऐसी एनर्जी है यहाँ कि ये बंदा अपनी न केवल वाइफ की ओर, वाइफ के साथ, फैमिली के साथ भी खड़े रहते हैं। ठीक है, जो सही होता है उसकी ओर ये जाते हैं। यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रीडिंग निकल कर आई है, आप हस्बैंड वाइफ के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, दूरियां बनी हुई हैं, रिश्ते खराब हुए हैं, और हो सकता है कि सेपरेट हैं, अलग हैं। ठीक है, पर रीज़न कुछ भी हो, आपकी दूरियां बनी हुई हैं, रिश्ते खराब हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं, अब कोई उम्मीद नहीं है कि आप एक हो पाएँ। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला कि कहीं ना कहीं हस्बैंड जो है वो बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी सोच वाले हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं। वाइफ की बहुत केयर की भी है इन्होंने। जब ये एक थे तो बहुत केयर करते थे, बहुत समझ कर चलते थे, क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, किस तरीके से इनको मतलब मुझे कोई बात समझानी है, बोलनी है, बराबर इनको समझता था। ठीक है, अभी जो आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं, इस वजह से मैं बोल सकती हूँ कि हस्बैंड ने थोड़ा सा एक नाराज़गी तो होती है, ब्लॉक करके रखा है आपको सोशल मीडिया में, और ब्लॉक करके रखा है, आपकी ओर अभी देखना नहीं चाहते हैं। तो ये तो सब जगह चलता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपकी ओर वो ट्रैवलिंग करके 101% आएंगे, अगर दूरियां हैं तो। ठीक है, किसी भी वजह से आप नहीं मिले हैं तो आपसे वो मिलेंगे ज़रूर, ट्रैवलिंग करेंगे। बट यहाँ पर जिनका रिश्ता टूट चुका है, या लड़ाई झगड़े हैं, सेपरेशन है, दूरियां हैं, कुछ भी है, रीज़न कुछ भी है, आपको उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, क्लियर है। लेकिन ब्लॉक करने के बाद भी मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि काफ़ी कुछ वो आपसे, मैंने बोला कि बहुत केयर की है आपकी, पहले उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है आपको, वाइफ को, अपनी वाइफ को इस बंदे ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार के साथ रखा, और अभी भी वो ऐसा ही दिल लेकर घूम रहे हैं, और आपकी ओर दूरियां होने के बाद भी आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, और आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं कि अगर फिर से आप एक हुए तो वो अपनी ओर से स्टेप बढ़ाने के लिए तैयार है। कुछ लोगों को ऑफ़र कर भी दिया है। ओके, बात नहीं हो रही है वो बात अलग है। छोटी मोटे लड़ाई झगड़े या कोई बड़ा भी आपके साथ हुआ तो है, रिश्ते तो ख़राब हुए बहुत बुरी तरीके से, कुछ लोगों का यहाँ क्लियर दिख रहा है। सबसे ज़्यादा रीडिंग ये उन्हीं लोगों की है जिनके रिश्ते बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है, शादीशुदा बंदे बंदियों की। और आपके मन में कहीं ना कहीं तो है, हस्बैंड अगर देख रहे तो उनके मन में है कि कैसे ना किसी तरीके से तो मैं उनको जानना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, भले ही उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, जो दूर है वो मिलने भी आना चाहते हैं, आपको ऑफ़र भी करना चाहते हैं, वही पुराना प्यार, वही पुराने तरीके से रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। उन्होंने अभी भी आपको भूला नहीं है, आपको प्यार देना बंद नहीं किया है। होता है बहुत बार गुस्सा आ जाता है तो ब्लॉक मार देता है इंसान, बट कहीं ना कहीं तो दिल में जो छुपा रहता है प्यार वो होता है। ठीक है, इसके अलावा ये भी बोल सकती हूँ कि वो आपकी ओर अपना तो काम में बिजी हैं, साथ में लगे हुए हैं। ठीक है, अपना करियर बनाने में भी लगे हुए हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो काम कर रहे हैं जिसमें वो बिज़ी हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल हो सकता है कि आपसे ना बात कर रहे हों, आपकी ओर ना देख रहे हों, बट वो रिश्ते को इस तरीके से देखते हैं आपके लिए कि एक नई शुरुआत होनी चाहिए। अपनी वाइफ को वो पूरी तरीके से पाना चाहते हैं। ठीक है, तो यही बोला है, मैं बोल रही हूँ कि आपके हस्बैंड जो है अपने फाइनेंशियल काम में लगे हुए हैं,
और वो शायद उसी में ही अभी डिवोटेड है पूरी तरीके से, कहते ध्यान देना, एक्शन भी ले रहे हैं उसी को, ठीक है। और काफ़ी कुछ वो रिसीव करना चाहते हैं अपने अबंडेंस को, आपके प्यार के साथ, आपके प्यार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो अपने फाइनेंशियली आगे कुछ करना चाह रहे, कर भी रहे हैं, ठीक है। कि अपना बेटर एक फ्यूचर होता है वो बेस्ट करने के लिए, शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए रीज़न भी ये रहा हो, मनी मैटर भी हो सकता है, ठीक है। पर आगे आपकी लाइफ को वो बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं और वो रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ेंगे और रिश्ता बहुत अच्छा होगा। कन्फर्म है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अगर किसी भी तरीके से वो कंप्रोमाइज़ करते हैं आपकी ओर आते हैं, आपको मैसेज करते हैं, बात करते हैं या अनब्लॉक करते हैं, कुछ भी आपको ऑफ़र करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पर, किसी रिलेटिव के माध्यम से, किसी फ्रेंड के माध्यम से, खुद भी, तो आपके लिए ये एक इंडिकेशन होगी, इंडिकेट करेंगे कि हाँ भाई मैं अभी भी आपके लिए खड़ा हूँ, ठीक है। तो आपको समझना होगा, यहाँ जो वाइफ है मैं उनके लिए क्लियर बता रही हूँ, क्या आप समझ रहे हैं कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, ठीक है। क्योंकि आपके रिश्ते में ये सिचुएशन आई थी, ये स्थिति हुई थी, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी सब कुछ ख़त्म है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्लॉक मार करके रखा हुआ है। लेकिन मैंने बोला कि वो बंदा बहुत ही अच्छा है, आपके हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं। अभी आपने क्या करना है, सोच समझ कर चलना है, रिश्ते को तोड़ना नहीं है, ख़त्म नहीं करना है। ये हर बंदी के लिए, हर शादीशुदा लड़की के लिए मैसेज है, महिला के लिए, ठीक है। अब आपके पास आती हूँ मैं कि देखिए, आप में, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं तो ये है, आप भी चल रहे हैं कि इस रिश्ते को बचाना है, ठीक है। दिल ही दिल, मन ही मन, आपने भी ये सोच के रखा है कि इस रिश्ते को मेरे को पकड़ कर रखना है, छोड़ना नहीं है, खोना नहीं है। पहले जो हुआ, रिश्ते टूटे आपके बीच में, आज भी वो डर और भय बना हुआ है। वो डर भय, कुछ भी लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, मारपीट, जो कुछ भी हुआ है, तो उसकी वजह से आपको अभी भी वो चीज़ निकली नहीं है और एक डर बना हुआ है कि अभी कहीं ऐसा नहीं हो कि इस रिश्ते में जाऊं और फिर से वही शुरू हो जाए, ठीक है। ये आपके मन में कहीं ना कहीं पुराना डर, एक फियर, एक फोबिया बोल सकती हूँ कि इस तरीके से चल रहा है। बहुत परेशान है इस समय आप, इसलिए ये रीडिंग देख रही हैं, ठीक है। आपका हस्बैंड, आपका बंदा अगर ये रीडिंग देख रहा है, कोई बंदा देख रहा है, तो वो इसलिए देख रहा है कि अभी क्या पॉसिबिलिटीज़ है मेरी वाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए, फैमिली बनाने के लिए, ठीक है। मैं तो मेहनत भी कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को भी आगे ले जाना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ और इस तरीके की स्थिति में आना चाहता हूँ। पर आप जो सोच रही हैं, आपके मन में ये डर है कि पहले जो हुआ है उससे बहुत ज़्यादा एकदम फियर में आ जाना और डिसीज़न नहीं ले पा रहे। बट कहीं ना कहीं तो आपने भी सोच के रखा है, आप भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और है, आपके रिश्ते में पावर तो है, स्ट्रेंथ तो है, बहुत ज़बरदस्त है। आप माने ना माने, जिद, इंसान की जिद, या फिर बोल सकते हैं नो कांटेक्ट, या बात ना होना, या फिर एक दूसरे के आगे झुकना नहीं, ये चल सकता है। लेकिन ये इतने पावरफुल कार्ड्स हैं, ये इतने स्ट्रेंथ दिखलाते हैं कि आपका रिश्ता टूटेगा नहीं, आप एक दूसरे को मिलकर रहेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं वाइफ ने भी ये सोच के रखा है कि मेरे को विक्ट्री चाहिए, मुझे जीत चाहिए। आप बराबर जानती हैं कि पहले आपने क्या गलतियां की हैं, क्या नहीं की हैं। गलतियां तो हुई हैं और ज़बरदस्त गलतियां हुई हैं, और किसकी ओर से हुई है मैं ये भी बता देती हूँ। जो गलती हुई है वो वाइफ की ओर से हुई है। ताली दोनों हाथ से बजती है, सही है, लेकिन जो गलती हुई है
वो एक बोलते हैं ना ब्लंडर, मिस्टेक, ब्लंडर करना, वो वाइफ की ओर से हुई है। आपने बहुत ज़्यादा पावर दिखाने की कोशिश की, ठीक है, दबाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की नहीं। बंदा प्यार लेके घूमता रहा आपके आगे पीछे, ठीक है, आपकी तो वो केयर करता रहा क्योंकि वो इस फीलिंग वाला है। कहीं भी उसका ऐसा नहीं है कि वो केयर नहीं की उसने आपकी, आपको समझा नहीं, आपकी भावनाओं को नहीं समझा, आपकी फीलिंग को नहीं समझा। शादी के बाद बराबर अटेंशन पे किया उसने, आपकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा। लेकिन कहीं ना कहीं आपने छोटी छोटी गलतियां, कहते हैं आगे जाके बहुत बड़ी गलती बन जाती हैं। आप अपने पावर में थे कि मुझे जल्दी से सब कुछ मिल जाए, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो आपने किया है। उसकी वजह से आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा, कहते दूरियां आती गई और फिर चोट पर चोट मिलती गई। और फिर अब आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको कुछ करते नहीं बन रहा है। लंबा अरसा बीतने के बाद आप यही सोच रहे हैं कि जल्दी से चली जाऊं, मिलूं, इंतज़ार कर रही हैं आप। बहुत भयंकर वाला इंतज़ार है आपको। तो यहाँ पर जो बंदा देख रहा है अपनी वाइफ से दूर है, तो आप यकीन मानिए कि आपकी वाइफ परेशान तो है, ठीक है, पर उनके मन में डर और भय, थोड़ा सा शंका है इस चीज़ को लेकर कि पहले जो हुआ वो फिर से तो नहीं होगा, या फिर पुरानी बातों को कैसे भूले, कहीं क्या होगा इस रिश्ते का, बनेगा नहीं बनेगा, आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हिम्मत तो वो बहुत कर रही हैं, बढ़ भी चुकी हैं आपकी ओर आने के लिए, प्रयास भी कर रही हैं, विक्ट्री भी चाहती हैं। ओके, आपकी वाइफ रुपए पैसे को लेकर बहुत परेशानी में है, मैं क्लियर बता दूं। और वो शायद कुछ कोशिश भी कर रही हैं, कुछ क्रिएट भी करती, कुछ बनाती करती भी हैं, मेहनत भी कर रही हैं, कमाने की कोशिश भी कर रही हैं, उस और सोच भी रही हैं कि वो क्या करें। ओके, तो उनको अभी कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, इंतज़ार काफ़ी समय से है। और दोनों का है, एक का नहीं है, दोनों का, यहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों का। लेकिन वाइफ ज़्यादा इंतज़ार में है कि कब होगा, कैसे होगा, रिश्ते कब बनेंगे, किस तरह हम लोग आगे जाएंगे। और अगर कोई, आप, मैंने बोला ना कि गलतियां तो हुई, रिश्ता जिस वजह से भी टूटा हो, किसी तीसरे की वजह से भी टूट सकता है, तीसरा कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, बट वो आपकी ओर ही आना चाहती है, आपकी वाइफ आपकी ओर आना चाहती है। ओके, और इंतज़ार कर रही है कि कब आप आएंगे और कब वो मिलेंगे। प्यार बहुत है, बहुत ईगरली एकदम आपकी ओर आ रहे हैं, पैशनेट होकर के, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत और तेज़ी से आगे की ओर जाना, ठीक है। तो पॉसिबल है कि आप लोग का रिश्ता कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी वो हो जाए। मैंने बोला जैसा कि आपकी वाइफ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशानी में है, रुपए पैसे की, हो सकता है आपसे दूर हो सकता है सेपरेट हो आप लोग, या कुछ तो है, कुछ तो परेशानियां हैं, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा है, तो वो पूरा हो सकता है। गाइज, आप लोग को मिलकर रहना चाहिए, यहाँ पर क्लियर निकल कर आ रहा है, ठीक है। यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं आपके हस्बैंड जो हैं, वो आपके लिए इस सपोर्ट के साथ खड़े हैं, इस सपोर्ट के साथ आपको प्यार भी देना चाहते हैं, आपके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। ओके, फाइनेंशियली आपके लिए काफ़ी तैयार भी कर रहे हैं। तो वो परेशानी तो आपको नहीं होनी है आपके हस्बैंड के साथ, तो आपने इतना सोचना विचारना क्यों। ये जो फियर है वो आप निकाल फेंकिए, ठीक है। जो आपके बीच में इतना रुपए पैसे की लेकर के कमी है, वो कमी भी आपकी दूर हो जाएगी। जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, बहुत से ऐसी होती हैं गर्ल्स मायके में रहती हैं, ठीक है, मायके वाले 4 दिन तो बेटी आ गई है बहुत केयर करते हैं, फिर उसके बाद बेकदरी होने लगती है, ये हकीकत है, ठीक है। ये देखिए, नाराज़ होने वाली बात नहीं है, लेकिन एक कड़वा सच यही है कि कुंवारी बेटी को सब बैठा लेते हैं, ठीक है। शादी जिस बेटी की नहीं होती है उसको बैठा कर खिला लेंगे, एक नहीं 3 बेटे हैं 3 बहू लेकर आ जाएंगे, लेकिन शादी के बाद बेटी को कोई बर्दाश्त नहीं करता है, ठीक है। भाइयों की भी अपनी लाइफ होती है, अपनी ज़िंदगी होती है, माँ बाप भी फिर एक समय के आने के बाद, बेटी के बाद अलग, और जो है अपने बेटों या और रिश्तों की ओर भी उनको देखना पड़ता है। तो आप फिर क्यों इतना, मुझे लगता है कि दूर रहना या लड़ाई झगड़े करना, लड़ाई झगड़े करके भी कुछ समय के लिए भी दूरियां हुई हैं,
कुछ भी रीज़न हुआ है, पूरी तरीके से आप ये सोच रहे हैं कि हाँ टावर मूवमेंट आया, आप परेशान हुए, आपकी लाइफ हिल गई, ऐसा कुछ हुआ कि बिल्कुल एकदम कहते हैं ना तरबतर हो जाना, ज़िंदगी बर्दाश्त के बाहर हो जाना, सहन करने के बाहर हो जाना, और फिर उसके बाद आपको झटका लगा। ठीक है, झटका लगना कि मतलब सब कुछ उखड़ के, अभी तूफान तो आ रहे हैं ना, देखिए ना, तो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है ना, जड़ें उखड़ जाना, इस तरीके से आपकी लाइफ में हुआ, झटका लगा। तो सिर्फ आपको नहीं लगा है, यहाँ पे मैं वाइफ को बोलना चाहती हूँ, झटका सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं हुआ है। ठीक है, दो बंदे हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, बराबर से आपको चलना है, तो झटका तो इनको भी लगा। बट ये आज पहले जैसे आपके लिए थे, वो आज भी उतनी ही केयर करते हैं, उतना ही आपके साथ खड़े होना चाहते हैं प्यार के साथ। इन्होंने तो आपको इमोशनली बहुत समझा, बहुत प्यार दिया, बहुत केयर की, और शायद सारा संसार देने की कोशिश की, आपके फेवर में बहुत कुछ करने की कोशिश किया। वो ऊपर वाला भी इस रिश्ते को बना कर रखना चाहता है, ये रिश्ता आपका इतना प्यारा होगा। ठीक है, जिस स्थिति से अभी आप गुजर रही हैं, परेशानी से, रुपए पैसे को लेकर, इमोशनली भी, फिजिकली भी, और फाइनेंशियली भी, और मेंटली भी आप परेशान हैं। यहाँ पर वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल कहते ना, बस ये है कोई एक आवाज़ लगा दे और मैं चली जाऊँ, कोई आ जाए, मुझे दिख जाए, मेरे जीवन की नैया मेरे पास आ जाए, और मैं बस उस बैठूं और चल दूं। इंतज़ार है, मुझे मालूम है, प्यार भी है आपके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आगे आना पड़ेगा। ठीक है, आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। क्योंकि प्यार तो है, परेशानियां तो हैं, आपके अंदर हिम्मत भी बहुत है। ये वाइफ के लिए बोल रही हूँ, हिम्मत बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। ठीक है, और जो हस्बैंड है वो बहुत केयर करता है आपके लिए, सब कुछ करना चाहता है। ठीक है, और प्यार तो शुरू से था, और आज की डेट में भी वो आपकी ओर इतना ही देखना चाहते। जो भी ब्लॉकेज है वो सब ख़त्म हो जाएंगे, ब्लॉक करके रखा आपको सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप में, कहीं भी, तो आप परेशान नहीं होना है। जैसे आपको होता है कष्ट, वैसे किसी दूसरे को भी होता होगा। ठीक है, जो अपनी ओर से रिश्ता चलाता है ना, गलतियां तो दोनों ओर से हुई, थोड़ी थोड़ी हुई, बट जो दिल से और दिमाग से आपको केयर और सपोर्ट करता रहा, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए। या तो बोल सकते हैं बचपना, या आपको कोई टीच नहीं किया, या आपको कोई समझाया नहीं उस समय कि इस तरह की छोटी छोटी नादानियाँ या गलती मत कीजिए, आगे जाके ये बहुत बड़ा रूप ले लेगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ऊपर वाला भी आपको सपोर्ट कर रहा है, ऊपर वाला आपकी लाइफ में बहुत कुछ आगे करने वाला है। दोनों को एक करके रहेंगे, आप दोनों एक होकर रहेंगे, अपने रिश्ते को आगे ले जाएंगे बड़े प्यार के साथ। ठीक है, दोनों साथ चल रहे हैं आप दोनों। ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में ये लिख कर रखा है, लाइफ आपकी इतनी प्यारी है, दोनों बहुत अच्छा जीवन है, चारों दिशाओं से आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद मिल रहा है। तो फिर क्यों नाराज़गी किस बात का हुआ है? अरे एक झुक जाएगा तो गर्दन नहीं कट जाएगी, झुक जाइए, जो कुछ मिलता है ले लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये एनर्जी है आपकी, ये कार्ड, ये बॉटम एनर्जी है। आप पूरे टाइम देख रही होती हैं, व्हाट्सएप चेक कर रही होती हैं, सोशल मीडिया चेक कर रही होती हैं, उनकी एक खबर मिल जाए, एक बार कहीं कुछ स्टेटस में मिल जाए, कुछ फ़ोटो देखने मिल जाए, कुछ हो जाए। ठीक है, कहीं से कोई मुझे उनके पास वाला कोई भी रिलेटिव या कोई भी उनकी जान पहचान का बंदा मुझे उनकी कोई मैसेज ला कर दे दे, कोई खबर ला कर दे दे। खुफिया विभाग बनकर बैठी हुई हो आप। क्यों भाई? अगर आपके मन में इतना प्यार नहीं होता तो जानकारी रखने की आपके अंदर जरा भी नहीं वो होता। ठीक है, तो आपके हस्बैंड भी ये कर रहे हैं। आपको मेन वो किसी चीज़ से हो सकता है, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, किसी मैन उसमें आपका नंबर हो, उससे आपको ब्लॉक करके रखा हो, लेकिन किसी दूसरी आईडी, किसी दूसरे नंबर से आपको वो भी आपको देख रहे हैं। ये दोनों की एनर्जी है, दोनों जानना चाहते हैं एक दूसरे के बारे में, दोनों का बराबर दिमाग चल रहा है, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा है, किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, अभी कैसी लाइफ चल रही है, हर चीज़ सुबह से लेकर दिन रात तक का दिनचर्या आप जानना चाहते हैं भाई। क्यों?
जिससे हमें मतलब नहीं होता, हम उसके बारे में कोई जानकारी नहीं लेते, हट जाते उधर से। ओके, कहीं ना कहीं कुछ तो है आपके रिश्ते में, कुछ तो है, छोटा सा ही पीस है जो आपको पास में लाएगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि आपके पास समझ नहीं है, दोनों बराबर बहुत समझदार हैं, जिसमें मैं बोल सकती हूँ वाइफ कुछ ज़्यादा ही समझदार है। ठीक है, काफ़ी नॉलेज रखती हैं, आप जानती हैं आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। आपके पास नॉलेज भी, आप पढ़ी लिखी भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिग्री का ही नॉलेज होता है, काफ़ी कुछ आपके पास है समझ। ठीक है, अंदर बाहर फैमिली के अंदर कैसे रहना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है, कैसे रिलेशन को हमको बनाने हैं, पहले क्या गलती हुई है, अभी मुझे क्या सुधार करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मेरी जो गलतियां उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आप बराबर जानती है। ये नहीं बोल सकती कि मुझे कुछ नहीं पता, कि मैंने पहले गलतियाँ नहीं की है। दोनों जानते हो, दोनों को पता है हमारी गलतियाँ क्या थी। लेकिन मैंने बोला ना, एक कपल लड़ा कुछ ज़्यादा भारी है। नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है लेडीज़ वो आप बराबर जानती है, मेरी बात को आप कट नहीं कर सकती हैं। ये रीडिंग जिसके ऊपर भी बैठती है वो बराबर जानती है, समझती है। नाराज़ मेरे से आप हो जाओगे, लेकिन 101% मैं लिखित गारंटी दे सकती हूँ कि आपको सब पता था, कुछ आपने जानकर, या आपको कोई बताने वाला नहीं था, या आपको इतनी नॉलेज नहीं थी, या शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, या पता होते हुए भी आपने अपने रिश्ते में बहुत गलतियाँ की हैं। और अभी भी आप जानते हो कि अगर हम एक हो जाएंगे तो हमें रिश्ता कैसे निभाना है, सब कुछ जानते हैं बराबर। तो गलती देर मत कीजिए। ओके, ये देखिए, रिश्ते पर रिश्ते में जो कार्ड्स है वो निकाल रही हूँ। क्यों निकाल रही हूँ? दोनों को बोझ लग रहा है, अपनी ज़िंदगी बोझ लग रही है, अपना रिश्ता बोझ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस अब जिनके पास है वहाँ से हटकर हम दोनों एक हो जाए। कुछ आप अपने सिर से बोझ निकालना चाहते हैं, कुछ अपनी परेशानी और दिक्कतों को लाइफ से हटाना चाहते हैं। आप दोनों ने इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, इतना ज़्यादा ज़िंदगी की परेशानियाँ झेल ली हैं कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा आप लोगों से, दोनों से नहीं हो रहा। बोझ लगने लगा है लाइफ, ज़िंदगी, कुछ चेंज चाहिए आप दोनों को। ठीक है, समझ रहे हैं? आप दोनों की ये स्थिति है, आपके बिना वो खुश नहीं है और आपके बिना उनके बिना आप खुश नहीं हैं। तो फिर एक हो जाइए, देर मत कीजिए। कुछ भी गलतियां हुई हैं, अगर कोई एक आगे स्टेप बढ़कर बात करता है तो दूसरे को उसमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, अपने रिश्ते को आगे ले जाना चाहिए। क्योंकि लव रीडिंग तो बहुत निकलती है, तो मैंने सोचा कि बहुत से रिश्ते हैं जो बिखरे पड़े हुए हैं और एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं कि अभी क्या चल रहा है। तो ये सब लुका छिपी का गेम बंद कर दीजिए और सामने से आ जाइए। अगर कोर्ट केस भी चल रहा है, मैं आप लोगों को क्लियर बोल रही हूँ, अगर किसी कड़वाहट की वजह से, आपकी पहले की गलतियों की वजह से कोर्ट में केस भी है, तो आप दोनों बैठकर आउट ऑफ कोर्ट, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट के थ्रू ही आप लोग बात करें, दोनों अपना लीगल मैटर को साइड में रखिए, कोर्ट के बाहर आइए। कोर्ट भी टाइम देती है, ठीक है। जो पेयर्स होते हैं उनको बोलती है क्या आप साथ रहना चाहते हैं, बहुत मुश्किल के बाद होता है डिवोर्स। तो आप एक टाइम दीजिए अपने आप को, कोर्ट के बाहर आइए, दोनों मिलिए, बैठिए, बात कीजिए, कंप्रोमाइज़ कीजिए। हाँ भाई मेरे से गलती हुई, हाँ भाई मुझसे गलतियाँ हुई, आगे अब ये गलतियाँ नहीं होंगी। जो आप दोनों अभी झेल रहे हैं ना, आप दोनों को कोई देखने वाला नहीं है आसपास। आप भूल जाइए कि आपकी केयर हमेशा, एक दूसरे की केयर आप दोनों ही कर सकते, एक दूसरे का सपोर्ट आप दोनों ही बन सकते। पहले जैसा प्यार जो पहले था स्टार्टिंग में शादी के समय, वैसा फिर से आप रिन्यू कर सकते हैं, अपनी लाइफ को रिवाइव कर सकते हैं। कहते हैं ज़िंदगी को एक नया जीवन देना, ज़िंदगी को भी हम नया जीवन देते हैं। समझ रहे हैं? बहुत बड़ा शब्द है, ज़िंदगी को नया जीवन देना। क्या है अभी आप जो फील कर रहे थे ना, ये स्थिति है ना आपकी, जो अभी आप फील कर रहे थे ना, एक मिनट में निकालती हूँ। मैंने एक एक कार्ड का मीनिंग आपको बताया है, मैं फिर से उस चीज़ को निकाल कर बताना चाहती हूँ। तो कार्ड की वेट, बहुत ज़्यादा बातें कर ली है मैंने। हाँ, जिंदगी को नया जीवन देना, ये जो हुआ है ना, मरकर जी रहे हो,
जो लाइफ पहले ख़त्म हो गई, ऐसा लगा हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया, पति पत्नी नहीं रहे या कुछ भी, अब कुछ नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, ये ऐसा स्थिति हुआ ना, ठीक है, इसको ख़त्म करो, नई ज़िंदगी दो, ये हुआ हुआ हो गया, इसको भूल जाओ, ठीक है, ये सब दुख दर्द ख़त्म करो। इतना आपके अंदर इतना पावर है दोनों के अंदर रिश्ते को आगे ले जाने का, तो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्यार बरकरार बना हुआ, ये स्थिति में ज़िंदगी जीने से क्या मतलब, इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, या फिर आप उनके पास आना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, दोनों का है ये, तो आगे बढ़ो, ठीक है, और दोनों में बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा। अब आगे आपकी लाइफ में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। बस सलाह के रूप में मैं यही बोल सकती हूँ कि आप दोनों एक होते हैं तो प्यार तो बहुत रहेगा, आप दोबारा गलतियाँ नहीं करेंगे, और आप दोनों बहुत संभल कर चलेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे चलेंगे, ठीक है। पुरानी कड़वाहट भूलनी पड़ेगी गाइस। अगर आप सोचेंगे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, ज़िंदगी में थोड़ा एक घर, रोटी कपड़ा मकान हो, घर परिवार फैमिली मिल जाएगी, हम दोनों साथ हो जाएंगे, इस मानसिकता से मत जाना तो इस मानसिकता से कि वहाँ पर हमें जो पहले गलतियाँ हुई हैं, अपने जीवन को, अपने लाइफ को बैलेंस करना है, एक हाथ में दोनों एक साथ रहना, ठीक है। इसके साथ प्यार के साथ ये लेकर जाना, सपोर्ट की फीलिंग लेकर जाना, अपनेपन की भावना लेके जाना, पुराना जो कचड़ा है ना वो सब फेंक देना कि अभी अच्छा उस साथ में रहने के बाद अच्छा उसने ऐसा किया था, अच्छा उसने वैसा किया था, अच्छा इसने ऐसा किया था, नहीं, सब भूल कर जाना होगा आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं ये है आपके लिए एक गाइडेंस है कि ऊपर वाला आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके सपोर्ट में एंजल्स आपके साथ है, आपकी पावर आपके साथ है, आपका शक्ति आपके साथ है जो आपको एक करके रहेगा, ठीक है। हो सकता है अभी एक पक्ष ना झुके, सामने से आने में बोलने में शर्म होता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आप एक हो जाएंगे छोटे से प्रयास से, क्योंकि आपको ऊपर वाला भी सपोर्ट कर रहा है, ऐसी पावर है आपके पास, ऐसी हीलिंग पावर भी आपके साथ है, स्पिरिचुअली आप भी जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को हील कर सकते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं, एक दूसरे का प्यार पा सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय। ये रीडिंग बहुत ज़रूरी थी क्योंकि 3-4 मैटर मेरे पास ऐसे हैं जो हस्बैंड वाइफ अलग है और एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्टेप तो उठाना पड़ेगा गाइस, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू।